गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ये पाठ 5 कर रहे थे ना। पाठ 5 सबसे सीखो, ये कविता है ना, तो हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हो गई हैं इसमें। आज हम ये करेंगे, इसका ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है, ये आज हम अभी करेंगे, ठीक है। कॉपी निकालिए बेटा, कॉपी निकालिए आप लोग। चलिए हम लोग लिखना शुरू करें। डेट डालेंगे, आज है 13/8/2020, ठीक है ना। यहाँ डालेंगे CW, ये हमने CW। अब यहाँ लगेंगे पाठ का नाम, पाठ 5 है ना बेटा, पाठ 5, और कविता का नाम है सबसे सीखो। सबसे सीखो यानी वो चीज़ जो अच्छी हो, वो चाहे हमें जहाँ से मिले, हमें उसको सीखना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षियों के माध्यम से हमको कुछ सीख मिल रही है, वो सीख हमें हमेशा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये पोएम में बताया गया, कविता में बताया गया, हर छोटी चीज़ का यहाँ पे पोएट ने वर्णन किया है कि हमें किस किस, जैसे एक छोटी छोटी चींटी हम लोग जिसको ध्यान ही नहीं देते, या भंवरा या फूल है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी जीवन में हमें बहुत ज़रूरी शिक्षा देते हैं, ठीक है। चलिए आज हम ये क्वेश्चन उसके उसी पोएम के ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न करेंगे, फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं। यहाँ पे आएगा फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं। फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं, उत्तर होगा इसका। तो हमने पढ़ा था ना पोएम में कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित हंसना का ये मतलब नहीं कि बेकार में ही हंसते रहो, इसका ये मतलब होता है अगर हमें परेशानियां भी आ रही हैं तो हम परेशान ना हो या उदास ना हो जाए कि अब क्या होगा। जिस तरह फूल हर परेशानी को झेलता है तब भी मुस्कुराता रहता है, उसी तरह हमें भी जीवन की सारी परेशानियों का सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं बेटा। फूल हमें, इसका जवाब होगा, आंसर होगा, फूल हमें परेशानियों में भी मुस्कुराने, यहाँ माँ में छोटा हो की मात्रा, फिर आधा सा, फिर का में छोटा हो की मात्रा, र में आ की मात्रा, ना में एक की मात्रा, ठीक है। मुस्कुराने की शिक्षा यानी सीख, शिक्षा देते हैं, ठीक है। फूल हमें परेशानियों में भी मुस्कुराने की शिक्षा देते हैं। अब नंबर 2 कौन सा, आम की डाली हमें क्या शिक्षा देती है। आम की डाली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ हमने देखा ना, तरु की डालियों से सीखो। तो यहाँ तरु मतलब आम के पेड़ को ही कहा गया है। तरु मतलब तो पेड़ होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे खास आम के पेड़ के लिए कहा गया। तो आम का पेड़ हमें क्या शिक्षा देता है। चलिए हम क्वेश्चन उतारेंगे पहले। आम की डाली हमें क्या शिक्षा देती है, ठीक है। आम की डाली हमें क्या शिक्षा देती है। अब इसका जवाब होगा बेटा, यहाँ हम लिखेंगे आंसर 2। आम की डाली आम की
डाली हमें सफलता पाकर भी घमंड न करने की शिक्षा देती है। ठीक है, इसमें है ना पोयम में कि तरु की डाली हमें सिखाती फल पाकर झुक जाना। तो यानी तरु की डाली यानी आम की डाली हमें फल पाकर, ये नहीं कि हाँ अगर हमारे पास फल आ गए तो हम उसको लेकर झुक जाएं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इसका ये मतलब है कि हमें अगर जीवन में सफलता मिल रही किसी चीज़ पे तो हमें उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपना व्यवहार बदल लें कि अब हमारे पास तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, अगले के पास ये नहीं, तो हम उससे घमंड करें। ये चीज़ आम की डाली सिखाती है कि अगर हमारे पास सफलता हमें जीवन में मिली तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्वभाव का नम्र रखना चाहिए और सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। ठीक है, इसे है कि आम की डाली हमें सफलता पाकर भी घमंड न करने की शिक्षा देती है। अब नंबर 3 वाला कौन सा है? चींटी हमें क्या शिक्षा देती है। देखिए, एक छोटी सी चींटी भी, अगर हम लोग ध्यान नहीं देते, एक छोटी सी चींटी भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तो क्या है यार? चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? तो चींटी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमें मेहनत करके कमा के ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए, ना कि बेईमानी से। हमें हमेशा मेहनत करके अपना जीवन बसर करना चाहिए। ठीक है, इस बात की शिक्षा चींटी देती है। तो चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? इसका जवाब होगा चींटी हमें मेहनत करने की शिक्षा देती है। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि इंसान का जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है कि वो मेहनत करे। ये हो गया हमारा 3rd आंसर। अब हम 4th वाला करेंगे बेटा। प्रश्न 4 है, सबको राह कौन दिखाता है? सबको राह कौन दिखाता है? तो ये तो सबको पता होगा, सबको राह कौन दिखाता है। हम लोगों ने पोएम अभी पढ़ा है ना बेटा। दिया और बाती सबको राह दिखाते हैं। दिया और बाती यानी दिया जो होता है और उसमें जो रुई की जो बत्ती होती है उसे बाती कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो दिया और बाती सबको राह दिखाते हैं, यानी जब हम दिया बाती को दिए में तेल या घी डाल के जब बत्ती को जलाते हैं तो वह उजाला देती है, रोशनी देती है, और रोशनी में हमें अपनी राह या मंजिल दिखती है। तो यहाँ पे होगा दिया और बाती सबको राह दिखाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया दिया और बाती सबको राह दिखाते हैं। ये हमारे चारों क्वेश्चन था। ये देखिए, ये मैंने चारों क्वेश्चन आपको करवाए हैं।
ये चारों क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, तो इसको आप अभी मुझे करके अच्छी राइटिंग में, बहुत सुंदर सा अच्छी सी राइटिंग में करके मुझे आप लोग सब लोग दिखाएंगे, और इसको बाद में याद भी करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं बता रही हूँ आपको होमवर्क बताया थी बेटा, ये तो CW था, ये होमवर्क जो मैंने क्वेश्चन आंसर ये लिखा है ना, इसको आपको होमवर्क में याद करना है और बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मैं किसी दिन भी अचानक आपका टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये देखिए है पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर याद करिए। ठीक है ना, ये पार्ट 5 है, इस होमवर्क में इसको याद करना है। ठीक है ना बेटा, ये देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, आज 4 थे, हमने सारे कर लिए हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करेंगे, और जब मेरा मन होगा मैं अचानक आपका एकदम अटेंडेंस टेस्ट ले लूँगी। ठीक है बेटा, अटेंडेंस लूँगी, आपको बताऊँगी भी नहीं मैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ इससे अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।